हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय सुपर फास्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो? आशा करते हैं आप सब सही होगा। तो चलिए आज की क्लास से कंटिन्यू करेंगे एक नया चैप्टर। आज का टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्री। क्या है? इंटरचेंज ऑफ डिग्री। देखो ये टॉपिक आपका है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप अगर कंटिन्यू लेक्चर लेते हैं तो ये बात मेरा वादा है कि आपका इंटरचेंज ऑफ डिग्री कंपेरिजन आपकी हो जाएगी। बस थोड़ी देर के लिए बात है। चलिए इंटरचेंज ऑफ डिग्री समझिएगा। सबसे पहले डिग्री क्या होती है, तो सबसे पहली बात बता दें, जो डिग्री होती है ये एक एग्जेक्टिव का पार्ट होता है। क्या होता है? ये एक एग्जेक्टिव का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें डिग्री में क्या होता है? एग्जेक्टिव मतलब क्या होता है? एग्जेक्टिव विशेषता बताई जा रही होगी ना, आपको ये बात पता होगी। तो डिग्री में क्या होता है? किसी दो व्यक्तियों की या फिर दो से भी ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे या फिर वस्तु होंगी, तो उनके गुणों में समानता या असमानताओं को बताया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्लियर हुआ ना? अब बात कर लें डिग्री कितने प्रकार की होती हैं, है ना? कितने प्रकार की होती हैं? तो डिग्री आपको पता होनी चाहिए। डिग्री तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, पॉजिटिव डिग्री। कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री। दूसरी क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। आपकी तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर हुआ ना? सुपरलेटिव डिग्री। थोड़ा सा आपको एक चीज और बता दें, इतना लंबा लिखने के लिए बता रहे हैं आपको बार बार। अब हम पॉजिटिव डिग्री को हम पीडी लिख दिया करेंगे, अब कंपैरेटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री लिख कर सीडी लिख दिया करेंगे। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री को हम एसडी लिख दिया करेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सीडी मतलब ये, और पीडी मतलब ये। ठीक है, अब देखिएगा, अब आखिरकार ये अब इसमें पढ़ना क्या है? इंटरचेंज ऑफ डिग्री, डिग्री का बदलाव। तो आपको या तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होगा, या कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होगा, या फिर पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना होगा, या फिर सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होगा, या फिर आपको कंपैरेटिव डिग्री को आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना होगा, या फिर आपको सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होगा। टोटली आपको इतना पढ़ना है इसमें। ठीक है ना, इतना आपको टोटली इसमें पढ़ना है बस। तो सबसे पहली बात कर लें कि आखिरकार पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ये होती क्या है। ठीक है ना, तो आपको बता दें कि पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या होती है। किसकी पहचान? पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री की पहचान के लिए बात कर लें तो समझ लीजिएगा कि कोई भी सेंटेंस लिखा होगा, उसमें क्या होगी? ये पॉजिटिव डिग्री होगी। जो पॉजिटिव डिग्री होगी उसके बाद में एज लगा होगा और उसके पहले एज लगा होगा। क्लियर हुआ ना? बाद में एज लगा होगा और पहले एज लगा होगा, या फिर सो लगा होगा, फिर पॉजिटिव डिग्री बीच में लिखी होगी, फिर एज लिखा होगा। ठीक है, तीसरी पहचान होती है इसमें सच लगा होगा, फिर पॉजिटिव डिग्री लिखी होगी, फिर एज लिखा होगा। ये तीन पहचान आपकी पॉजिटिव डिग्री होती हैं। तो अगर सच और एज के बीच में जो लिखा होता है वो पॉजिटिव डिग्री होती है। अगर एज और एज के बीच में जो लिखा होता है वो पॉजिटिव डिग्री होती है। सो और एज के बीच में जो लिखा होता है पॉजिटिव डिग्री होती है। ठीक है, ये बात समझ लेना। ये अफर्मेटिव के लिए यूज करते हैं, ये नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना? अब इसी बात को जोड़ते हुए आगे बात कर ले कंपैरेटिव डिग्री की पहचान। किसकी? कंपैरेटिव डिग्री की पहचान। बहुत ही जी, कंपैरेटिव डिग्री की पहचान आप आज आसानी से पहचान सकते हो। सीडी की पहचान क्या होती है भैया, एक बार समझ लेना। ठीक है, देखिएगा, कोई सेंटेंस होगा, उसमें अगर कोई डिग्री पॉजिटिव डिग्री होगी तो उसमें ईआर लगा होगा। क्या लगा होगा? ईआर लगा होगा। या फिर पॉजिटिव डिग्री होगी, उसके पहले क्या लगा होगा? मोर लगा होगा। क्लियर हुआ ना? मोर लगा होगा। और उसके बाद आपको एक शब्द देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? देन। क्या देखने को मिलेगा भैया? देन। तो समझ जाइएगा ये टोटल यहां से यहां तक ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। समझ बात आ रही ना? मतलब देन के पहले जो भी लिखा होता है वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। क्लियर हुआ ना? अभी बात करेंगे कि कहां पे मोर लगता है और कहां पे ईआर लगता है। ठीक है, तो आगे बात कर ले रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री की पहचान। किसकी पहचान? सुपरलेटिव डिग्री की पहचान। बहुत ईजी है, आसानी से आप समझ सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान की बात कर लें, ये कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। इसके बाद या तो ईएसटी लगा होगा, या तो पॉजिटिव डिग्री में कि जो पहले लगा होगा वो क्या लगा होगा?
मोस्ट लगा होगा। समझ में बात आ रही ना। और बता दें आपको कि इसके पहले हमेशा क्या लिखा होगा, द। क्या लिखा होगा, द। तो समझ लीजिएगा द के बाद जो होता है कौन सी डिग्री होती है, कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री। ये कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री। ये कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री। यहां पर कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। ये कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर हुआ ना। क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री में एसटी लगता हुआ तो उसके पहले दा लगा होगा तो कौन सी डिग्री होगी, वो सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट के बाद पॉजिटिव डिग्री, तो ये कौन सी डिग्री होगी, कौन सी डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री। अब कहीं कहीं पे ये नहीं होता है और कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, उनको लर्न नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कर लेंगे यहाँ पे कि सर आपने ये बताया कि पॉजिटिव डिग्री में या तो ईआर लगेगा, पॉजिटिव डिग्री में या तो मोर लगेगा, पॉजिटिव डिग्री में या तो एसटी लगेगा, पॉजिटिव डिग्री में या तो मोस्ट लगेगा। समझिएगा नीचे वाले में ये सुपरलेटिव डिग्री, ये भी सुपरलेटिव। सर कहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपका ईएसटी लगेगा और कहाँ पे मोस्ट लगेगा, कहाँ पे सर कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर लगेगा और कहाँ पे मोड लगेगा, है ना। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। समझिएगा अगर किसी शब्द को पढ़ने पर, किसी पॉजिटिव डिग्री को पढ़ने पर, अगर किसी डिग्री को पढ़ने पर उसमें बीच में रुकना पड़े तो उसमें क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे, और रुकना ना पड़े तो क्या लगाएंगे, ईआर या ईएसटी लगाएंगे। फिर से एक बार समझिएगा, अगर किसी डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है और उस वर्ड को पढ़ने पर बीच में रुकना पड़ जा रहा है तो उसमें मोर लगाते हैं या फिर मोस्ट लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। समझिएगा जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, मान लीजिएगा ये टाल लिखा है, क्या लिखा है, टाल लिखा है। ये टाल लिखा हुआ है आपके सामने, ये लिखा है ब्यूटीफुल, ये लिखा है ब्यूटीफुल, ये हैंडसम लिखा हुआ है। तीन से समझा दे रहे हैं, ठीक है। समझिएगा टाल को पढ़िएगा, क्या बीच में रुकना पड़ रहा है, बताओ कि सर टाल एक बार में पढ़ जा रहा हो तो इसका कंपैरेटिव चेंज करेंगे तो क्या लगा देंगे, टालर। सुपरलेटिव डिग्री में टालिस्ट। आप बताओ इसको पढ़ो, ब्यूटीफुल पढ़ने पर ब्यूटी को अलग पढ़ रहे हो, फुल को अलग पढ़ रहे हो, ब्यूटी को अलग पढ़ रहे हो, फुल को अलग पढ़ रहे हो, मतलब रुकना पड़ा ना। अगर रुकना पड़ा तो इसका क्या बनेगा, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री इसका मोस्ट ब्यूटीफुल। इसको देखो हैंडसम, रुकना पड़ रहा ना, रुकना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम या फिर मोस्ट हैंडसम। हाँ कुछ चीजें होती हैं उनको याद ही करना पड़ेगा, उनमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं लगता। जैसे गुड का क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, इन सब चीज़ों को याद करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है, वो चीज़ हम बताएंगे आपको। अब बात कर ले रहे हैं इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। सबसे पहली बात करेंगे इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन, समझ रहे हैं ना। किस में पढ़ना है आपको, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में। आपको बताएंगे हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं। ये सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है, मान लीजिएगा ये सेंटेंस आपके सामने, ठीक है। अब देखिएगा ये सेंटेंस है तो यहां पर एज मिल गया, क्या मिल गया, एज मिल गया। यहां पर क्या मिल गया, एज मिल गया। अब एज के बीच में आपको पता हो कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है। इसके पहले क्या होएगा, हेल्पिंग वर्ब होएगी, क्या होएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को पहले कुछ लिखा होगा, इसके बाद कुछ लिखा होगा। इसको हम W1 से कर दे रहे हैं, इसको हम W2 कह देंगे, ठीक है। चलिए बनाते कैसे समझिएगा। अब बताओ ये कौन सी डिग्री है, सबसे पहले पहचानिए डिग्री कौन सी है। तो बताओगे सर यहाँ पे एज और एज देखने को मिल रहा है, एज और एज देखने को मिल रहा है तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। अब चेंज काम करना है कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव डिग्री में अगर चेंज करना है तो बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिएगा कुछ नहीं करते, सबसे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिएगा कि जो सेंटेंस में अगर नॉट दिया है तो नॉट को हटा देते हैं, अगर नॉट नहीं दिया तो नॉट को लगा देते हैं। चलिएगा देखो ये जो W2 होता है, ये W2 कहाँ पे आ जाएगा, पहले आ जाएगा। क्लियर हुआ ना। अब इसमें क्या पहचान थी कि डिग्री पॉजिटिव डिग्री की है, तो आप बताओगे सर ये पॉजिटिव डिग्री में एज और एज की पहचान से पॉजिटिव डिग्री लग रही है, तो पॉजिटिव डिग्री की पहचान को खत्म करो। तो कुल मिला के एज और एज को हटा दीजिएगा, हट गया ना, तो पॉजिटिव डिग्री की पहचान खत्म हो गई। अब देखो W2 आपका ये आ गया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी ना। क्या यहाँ पे सर नॉट दिया था, तो बोलोगे नॉट नहीं दिया। अगर नॉट नहीं दिया तो नॉट लगा देते हैं। अभी मैंने बताया नॉट है तो क्या करेंगे, हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। तो नॉट यहाँ से क्या करेंगे, नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे।
अब क्या करेंगे भैया, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसको कंपैरेटिव चेंज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना अभी मैंने जस्ट बताया है। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, इसके बाद क्या लगा देंगे, देन फिर क्या होएगा, ये W1 जो लिखा हुआ है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। एक क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर कराते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे लिखा हुआ है राम इज एज टॉल एज श्याम। राम इज एज टॉल एज श्याम। बताइएगा सबसे पहले ये डिग्री पहचानो कौन सी है, कौन सी डिग्री है। तो आराम से बता सकते हो ये पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री, पॉजिटिव। कैसे पहचाना, देखो एज से कैसे पहचान हुई, पॉजिटिव डिग्री। चेंज कायम करना कंपैरेटिव में, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के जो पहले लिखा होता है, उसको W1 मान लेते हैं, और एज के बाद में लिखा होता है उसको W2 मान लेते हैं। क्या पहचान थी कि ये पॉजिटिव डिग्री है, तो बोलोगे सर इसमें एज और एज से हम पहचान रहे थे कि डिग्री पॉजिटिव है, तो खत्म कर दिया। अब क्या होगा, श्याम W2 पहले आएगा तो श्याम पहले चला आ जाएगा, ठीक है। राम बाद में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राम हो जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। राम के हिसाब से इज लगा था तो श्याम के हिसाब से भी क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या यहाँ पे नॉट था, तो बोलोगे सर नॉट नहीं था, तो नॉट लगा दिया। टाल का कंपैरेटिव क्या होता है पता है आपको, रुकना नहीं पड़ रहा तो टालर लगेगा। अब इसके कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या लगता है, देन। तो आंसर क्या होएगा, राम इज नॉट टालर देन श्याम, ठीक है। तो इसका ये कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। समझ रहे हैं ना। राम इज एज टाल एज श्याम, इसका बनेगा श्याम इज नॉट टालर देन राम। क्लियर हुआ ना। एक क्वेश्चन इस टाइप का और कराते हैं आपको, एक क्वेश्चन इस टाइप का और हमारे पास लिखा हुआ है, उसको भी करा देते हैं और समझ में अच्छी तरीके से आएगा। यू आर टालर, यहाँ पे लिखा है सुरेश इज एज टाल एज माई ब्रदर। सुरेश इज एज टाल एज माई ब्रदर। बताइए कौन सी डिग्री है, पहचानिए कौन सी डिग्री है। तो आप बता सकते हैं कि सर ये पॉजिटिव डिग्री। कैसे, अभी मैंने बताया है। कौन सी डिग्री भैया, ये पॉजिटिव डिग्री है। क्या बताने की जरूरत है, पहचान खत्म करो। ये माई ब्रदर, एज के बाद क्या लिखा है, ये यहाँ पे आ जाएगा माई ब्रदर। इसके हिसाब से, सुरेश के हिसाब से इज लगा था, तो माई ब्रदर के हिसाब से क्या लगेगा, इज। क्या यहाँ पे नॉट था, बोलोगे नॉट नहीं है, तो नॉट लगा देंगे। इसका क्या होएगा, टालर होगा, टालर। फिर क्या लगेगा, देन। फिर क्या हो जाएगा, सुरेश। क्लियर हुआ ना। कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर हुआ ना। एक और क्वेश्चन करा देंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। देखिएगा क्वेश्चन है, आई एम नॉट सो टॉल एज यू। आई एम नॉट सो टॉल एज यू। कौन सी डिग्री है, सबसे पहले बताओ। तो कहोगे सर ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। कैसे पहचाना भैया, आप बता सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने बताया था सो एज या सच एज मिलेगा, तो पहचान को हटा दीजिएगा। हट गई पहचान, अगर पहचान हट गई तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। एज के बाद वाला पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू। हेल्पिंग वर्ब के पहले वाला यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में। आई के हिसाब से एम लग रहा था, तो यू के हिसाब से क्या लगेगा, समझ लीजिएगा। पेयरिंग क्या होती है, इज, एम और आर। एक होती वाज और वर की पेयरिंग। अब देखो एसएस के लिए क्या, एसएस के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ये, और पीएस के लिए ये। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये केवल एक साथ लगता है। ये किसके साथ लगता है, एसएस के साथ। ये किसके साथ लगता है, पीएस के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आई के हिसाब से अगर एम लगा था, तो ये यू के हिसाब से क्या लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा, यू प्लूरल है ना, तो यू के हिसाब से क्या लगेगा, आर। अब यहाँ पे क्या नॉट दिया है क्या, बोलोगे सर नॉट दिया, तो नॉट यहाँ से हटा देंगे, तो नॉट हटेगा ना, हट जाएगा नॉट यहाँ से। तो टाल का कंपैरेटिव क्या होता है, टालर होता है। क्या लग जाएगा, देन। अब ये इधर चला गया, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये इसके बाद ये कौन सी डिग्री चेंज हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर हुआ ना। क्या इतने में किसी को दिक्कत हो रही है क्या, सबसे पहले बताओ, इतने में किसी को दिक्कत हुई है क्या। हमें लग रहा है इतने में किसी को दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है ना। इतने में दिक्कत होने वाली किसी को नहीं है, तो ठीक है। फिर आज मैंने बेसिक क्लास लिया है, कल की क्लास से इसका दूसरा कॉन्सेप्ट के साथ गजब की प्रैक्टिस कराएंगे। तो फिर आज के लिए इतने ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।